तो आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा लिली बेली फ्लावर, जिसे आप बैग चार्म या फिर हेयर एसेसरीज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक मैजिक रिंग। जो पहला सिंगल कुरेसिया है उसी में हमें मार्कर लगाना है। अब ये हम काउंट करके 5 सिंगल कुरेसिया बना लेंगे। कुरेसिया बन चुका है। अब इसे हम रिंग को हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमें टाइटली इसे बंद कर लेना है। थोड़ा सा लूज आप रख सकते हैं, बाद में इसे टाइट कर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इसे थोड़ा लूज रखिएगा। जब हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा तो आप इसे पूरा क्लोज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम स्टिच मार्कर निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हमें 3 चेन ले लेना है। 1 2 एंड 3। अब 3 चेन पे हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। और फिर से हमें एक चेन ले लेना है। एक चेन ले लिया हमने। अब हमें बना लेना है फर्स्ट स्टिच जो है हमारा, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से एक चेन लेंगे हम और नेक्स्ट स्टिच पे फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें 5 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया बनाना है 1 चेन लेके। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 5 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब एक चेन लेंगे हम और फिर से हम स्टिच मार्कर निकालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहले आपको एक चेन लेना है, उसके बाद में स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो अभी हमने चेन लिया तो ये 6 हो गया है हमारा। तब यहाँ पे हम यार्न को कट कर देंगे। एक नॉट बना लेंगे हम और इसे हम टाइट कर लेंगे। अब आप जिस भी कलर का फ्लावर यहाँ पे बनाना चाहते हैं उस कलर को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। तो मैं बना रही हूँ इसी वाइट कलर के यार्न से, तो यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। और ये यार्न को हम इसमें जब हम आगे वर्क करेंगे तो इसे हम इसमें हाइड कर लेंगे और इस तरह से। तो अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और उसके बाद में सेम स्टिच पे हमें करना है एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से अब हमें इसे 5 बार और करना है। 5 टाइम्स हम और करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 लूप। ये 1 हो चुका था, 2 3 4 5 और ये लास्ट हमारा 6। अब हम ये सारे लूप्स को एक बार में ही हुक से हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे और एक चेन लेना है हमें।
एक चेन लेके नेक्स्ट फिर जो ये हमारा है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे हम बना लेंगे फिर से 6 बार। और ये जो हमारा जो ये ग्रीन यार्न है इसे भी हमें वर्क में लेना है ताकि ये हाइट हो जाए और अच्छे से सिक्योर हो जाए। 2 3 4 5 और ये लास्ट है 6। और इसी प्रोसेस को हमें जो ये हमारा स्पेस है सारे में हमको इसी तरह से बनाना है। अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। उसके बाद में ये जो स्पेस है हमारा ये बीच में, इसमें हम एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और 3 बनाएंगे हम इसी स्टिच पे 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1, एक तो हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, 2 एंड 3। अब फिर से हम यहीं पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो पहले हमने बनाया एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट स्पेस में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास में। फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम और इसी तरह से हम इन चारों पॉपकॉर्न्स के ऊपर में ये वाला स्टेप को दोहराएंगे। तो यहाँ लास्ट स्टेज तक हमने बना लिया है। इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब जो यहाँ पे 3 चेन लिया था हमने, वहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। ये तीसरे वाले चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से यार्न बच जाए जहाँ से हमने वाइट वाले यार्न को ज्वाइन किया था और हाइट करने के बाद में वो हमारा सिक्योर हो चुका है। तो इस वाले ऊन को हम कट कर देंगे और ये जो वाइट वाला ऊन है हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे और एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। अब सेम मेज़रमेंट से हम एक और फ्लावर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा फ्लावर बना के रेडी किया हुआ है। अब हम इसके लिए लीव बना लेते हैं। लीव बनाने के लिए हम सबसे पहले यार्न को एक नॉट बना लेंगे। इस तरीके से और इसको हम इसे टाइट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 16 चेन बना लेना है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 16 चेन हम बना लेंगे। तो 16 चेन बना लिया यहाँ पे हमने। और ये फर्स्ट वाले जो है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट में हम इंसर्ट करेंगे और एक साथ ये तीनों लूप को हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब 3 स्टिचेस पे हमें कर लेना है
डबल कुरेसिया। तो ये हो गया हमारा 1 डबल कुरेसिया। ये 2 हो गया और ये 3। आप चाहें तो जो जहाँ हमने एक सिंगल कुरेसिया लगाया था, बनाए थे, वहाँ पे आप एक स्टिच मार्कर लगा लें अगर बिगिनर है तो। अब उसके बाद में हम फिर से बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेसिया। हाफ डबल कुरेसिया में हमें एक साथ तीनों लूप से निकालना होता है हुक को इस तरह से, और एक साथ हम ये लूप को निकाल लेंगे। अब फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल कुरेसिया। फिर नेक्स्ट में हम कर देंगे स्लिप स्टिच। हाँ, ये हमारा हाफ लीफ बन के रेडी है। अब फिर से हम यहाँ इस साइड जो हमने बनाया था, अब हमें इस साइड शुरू करना होगा। स्लिप स्टिच के बाद पे एक सिंगल कुरेसिया बनाएंगे हम, और उसके बाद में एक हाफ डबल कुरेसिया, अब फिर 3 स्टिचेस पे हम बनाएंगे 3 डबल कुरेसिया। सेम जो यहाँ पे हमने बनाया है वही मेजरमेंट हमारा इस साइड भी रहेगा। वन, टू एंड 3। अब फिर से यहाँ पे हम हाफ डबल कुरेसिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल कुरेसिया। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टिच बचा है, इसमें हम 3 सिंगल कुरेसिया बनाएंगे। यहाँ हमारा है, हाँ, एक चेन हमारा यहाँ पे बचा है, तो इसमें हमें 3 सिंगल कुरेसिया बनाना है। ये हो गया 1, 2 और ये 3। अब दूसरी साइड में आ जाएंगे हम। ये हमारा एक साइड का लीफ बन के रेडी है। अब दूसरी साइड पे आ जाएंगे, तो जहाँ पे हमने यहाँ पे एक हाफ डबल कुरेसिया बनाया है, तो हाफ डबल कुरेसिया के सामने हाफ डबल कुरेसिया बनाएंगे। इस तरह से। और अब ये 3 डबल कुरेसिया है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 डबल कुरेसिया बना लेंगे। वन, टू एंड 3। अब नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाफ डबल कुरेसिया। यहाँ पे करेंगे हम एक हाफ डबल कुरेसिया। फिर नेक्स्ट में हम करेंगे एक सिंगल कुरेसिया। फिर अब इस स्लिप स्टिच के सामने करेंगे स्लिप स्टिच।
अब स्लिप स्टिच के बाद हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 3 कर लेंगे डबल क्रोशिया। तो ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया, ये यहाँ पे हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया, यहाँ हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया। और उसके बाद में हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट ये जो स्टिच हमारा बचा है इसमें करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। एक ही स्टिच पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, 1 एंड 2। और अब हम स्टिच मार्कर निकालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा लीफ बनके तैयार है। और ये जो यार्न है इसको हम यहाँ पे हाइड कर लेंगे, आप नीडल से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लीफ तैयार है। अब यहाँ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऊन कट करेंगे और एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे हम। इस तरह से तो हमारे फ्लावर और ये लीफ रेडी है। एक नॉट लगा लेंगे हम और उसके बाद में यहाँ पे हम 16 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से हमें 60 चेन ले लेना है हमें। तो 60 चेन बना लिया यहाँ पे हमने। अब हम असेंबल करेंगे। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ऊन ले लेना है, इसे कट कर देंगे और एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे हम। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक लीफ और बना के रखा हुआ है, इसे हम एक दूसरे में जो ये बैक साइड है दोनों का बैक साइड एक साथ रहेगा इस तरह से। और हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे बीच में आपको स्टिच नहीं करना है, इस साइड में हम स्टिच कर लेंगे। अगर आप एक सिंगल लीव्स लगाते हैं तो जब आप ये फ्लावर को इस पे अटैच करेंगे ना तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेना है आपको। सिर्फ बीच में छोड़ना है आपको थोड़ा सा स्टिच, आपको इस वाले एरिया पे नहीं करना है, बाकी ये चारों साइड हम कर लेते हैं स्टिच। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर अटैच कर लिया है। यहाँ पे ये जो 60 चेन का डोरी हमने बनाया था ये रेडी है, हमारा लीव्स रेडी है। तो अब हम लीव्स में अटैच करेंगे इसको, बीच में हम हुक डालेंगे और ये जो दोनों हमारा यार्न है इसको हम एक साथ इसमें देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। ऐसे को आपको एकदम इक्वल रखना है। और ये जो यार्न है इसको हम फ्लावर में इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हमें बीचों बीच से निकालना है अपने हुक को और यहाँ पे हम इस यार्न को ले लेंगे।
इस तरह से हमें यहाँ ला लेना है और नॉट लगा लेंगे। ये जो हमारा यार्न थोड़ा सा हमने रखा हुआ था फ्लावर बनाने के टाइम में, उसे हम यहाँ पे ऐसे टाइट से 2-3 हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे एक फ्लावर देखिए यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा फ्लावर भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बन के रेडी है। आप इसे बैक चार्म बना सकते हैं या फिर हेयर एक्सेसरीज़ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं।